अरे जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। ओ बाबू समझे क्या, ओ लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। हो बाबू समझे क्या, नाना समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। कुमुरैया मारे गील कुमुरैया उड़े, पारा पड़सी उल्टा बोले पॉकेट सिरा कूड़े। कुमुरैया मारे गील कुमुरैया उड़े, पारा पड़सी उल्टा बोले पॉकेट सिरा कूड़े। बातें कम कर काम ज्यादा ढाका, काम से होगा नाम ज्यादा काका, समझे? बातें कम कर काम ज्यादा ढाका, अरे काम से होगा नाम ज्यादा काका। अरे 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 हाँ उड़ती चिड़िया तेरे सदके गिर मत जाना, चलना बच के मिस्टर समझे क्या, वो सिस्टर समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। अरे लड़के एक कदम पीछे, अरे बैठ। झूम के पीछे घूम ओ नखरे वाली, अरे लोग बजाएंगे खुश होकर ताली, ताली 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 रे। झूम के पीछे घूम ओ नखरे वाली, अरे लोग बजाएंगे खुश होकर ताली। अरे 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 ऐसा जलवा मैं दिखलाऊं, सबके दिल को मैं धड़काऊं। पापे समझे क्या, अम्मा समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। अरे जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। ओ बाबू समझे क्या, लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। ओम शांति। तो जिंदगी है खेल, सारे ही फेल। बाबा कहता है जब तक मैं ना आऊं ना, तब तक बाबा कहता है तुमको जिंदगी के इस खेल से, इस पेपर परीक्षा से बाबा कहता है पास होना, बाबा कहता है तुम्हारे लिए असंभव। सारे ही बाबा कहता है इस समय कौन हो, अनाड़ी। मैं आता हूं तो बाबा कहता है तुमको ये खेल खेलना सिखाता हूं, तो तुमको खिलाड़ी बनाता। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो कल्प कल्प ऐसे ही खेलती है,
और खेल खेल में बाबा कहता है फिर क्या होता है, बच्चे खेलते हैं, घर से जाते हैं बच्चे खेलने, खा पी के, पेट भर के, पूरी एनर्जी के साथ ग्राउंड में जाते हैं बच्चे खेलने। शुरू शुरू में बड़ा मजा आता है, फिर धीरे 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 और भी आत्माएं ग्राउंड में उतरती हैं। तो फिर जब भीड़ पड़ जाती है, संस्कारों का टकराव हो जाता है, तो बाबा कहता है फिर एक दूसरे को डिशुम डिशुम भी करते हो। जरूरी नहीं है कि दुनिया हाथ पांव चला रही, डिशुम डिशुम सिर्फ ये नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, हर एक आत्मा दूसरे से अपना कंपैरिजन कितना इजीली कर लेती है, बिना ये जाने समझे कि पिछले जन्मों की कोई दास्तान लंबी चली आ रही है ना। किसी की गाड़ी देख ली, किसी का घर बंगला देख लिया, मन को देर ही नहीं लगती कल्पना करने में, बात बांधने में। काश, पता नहीं इसने क्या, भगवान ने इसको इतना दिया, हमें इतना भी नहीं दिया। बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है, ये है डिशुम डिशुम। अब ये काश करने से, कल्पनाएं करने से, वासनाओं को जन्म देने से ऐसा नहीं है कि गाड़ी मेरे पीछे लगेगी या वो बंगला वो मकान मुझे मिल ही रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, इस डिशुम डिशुम से क्या होता है, आत्मा बाबा कहता है कमजोर होती जाती है, मन इन्फेक्शन कैच करता जाता है। जो है ना उसकी तरफ मन कभी नहीं देखेगा, नहीं तो मन तो मर ही जाए। मन जिंदा कहाँ है, मन की ऑक्सीजन वहां से आती है जो चीज उसके पास नहीं होती है, तब मन जिंदा होता है, तब मन खाली है, भरना चाहता है। आपने देखा लोग दुख को भी छोड़ना नहीं चाहते, सुख की तो बात की बात करेंगे, दुख दुख भी आदमी याद रखता है उंगलियों पर कि फलानी तारीख को फलाने इतने बजे इतने साल पहले ये ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। टिप्स पे याद रहती है हमें घड़ियां। बाबा कहते हैं देखो ये तुम अनाड़ी हो ना, ऐसे खेल रहे हो जीवन को। तो बाबा कहते हैं मन का तो देखो कोई कसूर नहीं, मन का बाबा कहता है कोई कसूर नहीं, वासना क्या कसूर है। बाबा कहता है जहां पानी जम गया, पानी इकट्ठा हो गया, बाबा कहता है वहां मच्छरों ने, गंदगी ने जन्म ले लिया। तो बाबा कहता है फिर ये मच्छर काटेंगे किसको, तुमको ही काटेंगे, तुम ही दुखी होगे। तो क्या है अनाड़ी बनने का, अनाड़ी तो हम बने। बाबा कहते हैं देखो अनाड़ी बनने का तुमने कोई फॉर्मूला कहीं से सीखा नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं खिलाड़ी बनने का फॉर्मूला मैं तुमको सिखा रहा हूं। तो दुनिया के सुख देखकर भी और दुनिया के दुख देखकर भी, बाबा कहते हैं तुम दोनों स्थितियों में उतरती कला में जाते हो। सुख देखकर भी क्यों, क्योंकि जब सुख आता है ना तो मन कामना करता है उसको पकड़ के रखने, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं जैसे तुम समय को नहीं पकड़ सकते हो ना, बाबा कहता है ऐसे आप सुख को भी नहीं पकड़ते। ये आया है जाने के लिए, दुख आया है जाने के लिए, तुमको कुछ सिखाने के लिए, लेकिन तुम सीखते नहीं हो, तुम नींद में हो, गहरी नींद। थोड़ा सुख आया, तुम सुखी हो गए नींद में। प्रार्थना चल रही है मंदिरों के अंदर कि भगवान ये घर, ये परिवार, ये बच्चे बस बनाए रखना। बाबा कहते हैं ये संसार जो है ना, ये जगत तरैया भोर की है। रात में तो देखते हो आसमान में कितने तारे निकले हुए हैं, लेकिन जैसे ही सुबह सुबह होने लगती है, कहाँ गुम जाते हैं तारे, एक भी तारा नहीं दिखाई देता। बाबा कहते हैं देखो
तुम्हारे मन के भोग विलास वासनाएं सब बाबा कहता है तुमको खाली करती जाती। अपने अपने समय पे हर एक तारा उगा है, अपने अपने समय पे सबको डूबना भी तो पड़ेगा। और बाबा कहता है जो दुख होते हैं ना, दुख में भी बाबा कहता है देखो तुम क्या करते हो, दुख से मुक्ति चाहते हो, छूटना चाहते हो, तो प्रार्थना करते हो कि भगवान मेरा ये दुख, मेरा ये कष्ट आप दूर कर दो। तो बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा धैर्य धरो। बाबा कहते हैं बच्चे ये भी जा रहा है, लेकिन हाँ बाबा कहते हैं तुम जाने भी नहीं देते हो। वक्त बीत जाता है, सुख दुख बीत जाते हैं, लेकिन बाबा कहता है उसकी छाप बाबा कहता है यहाँ तुम्हारी स्मृतियों में कब्र दाखिल हो जाती है। गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते कि फलाने ने ऐसे बात करी, वैसे बात करी, मेरे को धोखा दिया, मुझे चीट किया। बाबा कहते देखो कितनी बातें, कितनी बातें। बाबा कहते ये कब्रिस्तान है। तभी कहते हो सर भारी हो रहा है मेरे, क्योंकि जैसे मुर्दा भारी हो जाता है ना, ऐसे बाबा कहता है ये बातें भी जितनी पुरानी होती जाती हैं, बाबा कहता है उतनी भारी होती जाती। तुम छोड़ना भी नहीं चाहते, छूटना भी नहीं चाहते, जैसे हो बस ऐसे ही गीत गाते रहते हो, भगवान मुझको मुक्ति दे, मुझको मुक्ति दे। बाबा कहते हैं तू देख पहले कि बाबा कहता है जो ऑलरेडी मुक्त है वो तो निर्बंधन है। बाबा कहता है जिसके लिए तू मुक्ति मांग रहा है। चीनी खरबूजा पढ़ा ना स्कूलों में हम सब ने, खरबूजा तो देखा ही होगा सबने। कैसा दिखता है खरबूजा बाहर से? देखो तो एक खरबूजा, लेकिन उसकी धारियां एक एक फाक अलग अलग निकल जाती। बाबा कहते देख लो आत्मा कहाँ फंसती है। कभी सुना हमने कि किसी के बहुत बड़े बिजनेस चल रहे हैं और आदमी भी बहुत बीमार है, लेकिन वो बेचारा फंसा बैठा है ना, जब तक वो टारगेट पूरा नहीं करेगा वो आत्मा तो शरीर नहीं छोड़ने वाली। सुना कभी ऐसा कि किसी ने बच्चे बिहाने हैं ना, तो जब तक बच्चे नहीं बहाएगा तब तक तो वो बीमारी में ही जीता मरता रहेगा, शरीर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि काम बहुत पड़े हैं इसके पास। सुना कब? बाबा कहता है आप उस जगत से आते हो जहां बाबा कहता है बच्चे आत्मा निर्बंधन है। यहाँ बाबा कहता है भूल भुलैया का खेल चलता है, और तुम बाबा कहता है यहाँ फंस भी जाते। फंसना लाजमी है। बाबा कहता है ये ड्रामा की नूंद है तुम्हारा फंसना। बाबा कहता है कोशिश तो बहुत करते हो कि क्या करूं कैसे करूं बाहर निकल आऊं, है ना? चाहते हैं ना, देखो हर इंसान अपनी सिक्योरिटी करता है, जीवन करता है नहीं करता। माँ बाप भी चाहते हैं बच्चा टाइम से कहीं सेटल हो जाए, करियर वाइज भी और फैमिली वाइज भी, समय पे हमको बच्चे भी हो जाएं। क्यों ये सब किस लिए तैयारी हो रही है? सिक्योरिटी की। पैसा कमा भी रहे हैं, कमाने के साथ साथ थोड़ा सेविंग में भी जा रहा है, किस लिए? सिक्योरिटी। बाबा कहता है जो आत्मा ऑलरेडी सिक्योर है, बाबा कहता है तुम सिक्योरिटी किसकी करते हो? हाँ, तन की सिक्योरिटी होती है कि दाने दाने को मोहताज ना हो जाए, एक एक के आगे कटोरा लेके खड़ा ना होना पड़ जाए, मन दुखी ना हो। तो बाबा कहते हैं तुम कितनी तैयारियां करते हो, कितने रिश्ते बनाते हो, और जहां से आउटपुट नहीं मिलता ना वो रिश्ते हम विड्रॉ भी कर देते हैं। कोई वक्त नहीं रखता, शादी करी थी कि ब्लड रिलेशन थे, कोई वक्त नहीं रखता। रिटर्न नहीं मिल रही, लोग अहमियत नहीं दे रहे, कदर नहीं कर रहे, वाइंड अप कर लेते हैं, कहते हैं हमारी अब टर्म्स नहीं है। अब बाबा ने आज एक नई बात करी है।
बाबा कहते हैं बच्चे ये जब तुम पढ़ाई करते हो ना, हाँ, तो बाबा कहता है तुमको जिंदगी का खेल खेलना सिखाता हूँ, तुम बाबा कहता है खिलाड़ी बनते हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी सच्ची सच्ची दिवाली भी है। कौन सी दिवाली? बाबा कहते हैं वहां क्या करते हैं लोग, दिवाली पे अमावस की रात एक दिया जलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये है तुम्हारी सच्ची सच्ची दिवाली। माना, अर्थ समझ लेना, कितना सुंदर बाबा ने आज समझाया। बाबा कहते हैं सच्ची दिवाली अर्थात याद की यात्रा में ये आत्म ज्योति का दीपक जलता रहे, खुद भी रोशन होते रहो, वो बाबा कहता है दूसरों को भी रोशनी देते जाओ। बाबा कहता है दिवाली पर जो व्यापारी वर्ग है वो क्या करता है, नए चोपड़े बनाता है, नया बही खाता तैयार करता है। बाबा कहता है वहां वो स्वास्तिक बनाता है, शुभ लाभ। अब बाबा कहता है बच्चे इस समय तुम भी क्या करते हो, नई दुनिया के लिए अपना खाता शुरू करते हो। अब हमारे हिसाब किताब इस पुरानी दुनिया के साथ में ओवर। सबको दुआएं, सबको दुआएं। कोई जल्दी चला गया उसको भी दुआएं। पहले रोते कि क्यों चला गया, हमें बेसहारा छोड़ गया, कैसे जिएंगे, तेरी कमी कौन पूरी करेगा। मन कहाँ जी रहा, वही इंसान जब था ना तो उसकी उतनी कदर नहीं जानता कोई भी। ये मजे की बात है, क्योंकि मन वहां मर रहा होता है जो चीज उसको नहीं दिखाई देती। तो अब हमने मन को पढ़ना सीखा है। अभी तक हम दुनिया को देख रहे थे कि दुनिया की पता नहीं सोच क्या है, पता नहीं इनके मन में क्या है। अब बाबा कहता है अपने भीतर देख। अब बाबा कहते हैं मन के खेल को समझना शुरू करो। मन बार बार, बाबा कहता है देखो दुख सुख में जाकर के दुखी सुखी होता है। आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे शांत स्वरूप है। आत्मा कैसी है, शांत स्वरूप। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं जागती ज्योत है ना। एक इंसान अगर जागा हुआ हो ना तो सपने उसको सुख और दुख दे नहीं सकते। नींद में सोया हुआ आदमी जब सपने देख रहा है तो सपने में सुखी भी हो रहा है, सपने में दुखी भी हो रहा है, क्योंकि नींद में। सोएगा तो सपने आएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये है तुम्हारी सच्ची दिवाली। है तो अमावस की रात। बाबा कहता है अमावस की रात है, दुनिया सोई भी पड़ी है अज्ञान की नींद। कोई नहीं जानता कि ये कयामत का समय है। मानता है कोई? बाबा कहता है मौत इस समय तांडव कर रही है, तुमको दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि हमको दूसरे की जल्दी दिखती है। कल हम यहाँ बैठे थे रात को मुरली के बाद, तो देखो बच्चों की भी कमाल है। बच्चों ने फोन उठाया और कहने लगे हम एक ऐप खोलते हैं गूगल पे जाके। उस ऐप का नाम था डेथ क्लॉक। हमने कल ही सुना, पहले नहीं पता। क्या था उसके अंदर, वो कहते हैं आप इसमें ना आपकी डेट ऑफ बर्थ फीड करो। तो 2-3 नॉर्मल से क्वेश्चंस वो पूछता कि एक्टिविटी सारा दिन की कैसी है और फूड क्वालिटी कैसी। ऐसे छोटे छोटे से सवाल जिससे हमारी लाइफस्टाइल पता चल जाए बस। तो जैसे ही वो डाटा आप सबमिट करोगे तो क्या आएगा सामने, आपकी डेथ की डेट विद रीजन वो डिस्क्लोज हो जाएगी। तो कल ऐसा किया बच्चों ने, वो हमारी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने वहां फीड करी और वो सामने एक डिटेल आ गई कि देखो इस दिन, ये तारीख, ये महीना, ये सन, ये आपकी डेथ की डेट होगी। और रीजन भी बता दिया, ये रीजन हो। आज हम सुबह जब क्लास कर रहे थे ना, तो सुबह भी क्लास में इसको हमने रखा, जबकि बाबा ने साथ साथ आज कह दिया। बाबा कहते हैं व्यर्थ की बातों में जाओ नहीं।
कैसे मरेंगे, क्या होगा। बाबा कहता है भगवान तुम्हारे सामने बैठा है। बाबा कहता है मैं सेकंड पहले भी नहीं बता सकता तुम्हें। ये नूंद नहीं है ड्रामा की कि किसी को ये बताया जा सके कि आपने कब जाना। बाबा कहता है अचानक का पेपर आएगा। सोचो, भगवान नहीं बता रहा और गूगल बाबा बता रहा, रीजन भी बता रहा। बाबा कहते हैं बच्चे डबल पीएचडी डॉक्टर्स, ये भी जब पेशेंट मरने पे ही खड़ा हुआ है ना, तब भी वो डॉक्टर जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ बॉडी को ही एनालाइज किया, वो डॉक्टर भी ये नहीं कह सकता कि भैया 15 मिनट रह गए कि 1 घंटा बचा है। नहीं कह सकता, डॉक्टर भी नहीं बता सकता। कहता है घर ले जाओ, अब इनकी सेवा करो। संसार में कोई नहीं बता सकता कि किसने कब जाना है, और जाकर फिर किसने कहां वापस आना है ये भी कोई नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं तुमको ये जीवन का खेल खेलना सिखा रहा हूं, तो खिलाड़ी जैसे बनोगे, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, है ना। एक अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा स्कोर करता है, अच्छा रन रेट है इसके पास में, तो इसको ओपनिंग बल्लेबाज उस रैंक पे रखा जाता है कि जैसे ही मैच शुरू होगा ना, तो बैटिंग तूने शुरू करनी। बाबा कहता है देख लो, अगर आपका रन रेट अच्छा है, रन रेट माना, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो सबके रन रेट गिरे पड़े, सारे जीरो पे खड़े हो। रन रेट, बाबा कहता है बच्चे दूसरों को आगे बढ़ाना, दूसरों की दुआएं, दूसरों को सुख देना। आज तो बाबा कहता है हर कोई अपने सुख के पीछे ही मरा जा रहा है। सास कह रही है बहू सुख दे, बहू कह रही है पति सुख दे, पति कह रहा है बीवी सुख दे, सारे दुखी। रन रेट गिर गए सबके, क्योंकि बाबा कहता है मांग सब रहे हैं, देने की क्षमता खत्म। पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सोचते हैं पैसे से सुख मिलेगा, मिल रहा है। पैसा तो कमा रहे हैं आजकल, तो मियां बीवी दोनों ही कमा रहे हैं, हो गए सुखी। बर्तन बजते सुने नहीं सुने इनके घरों में कभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हारा नया खाता शुरू हो रहा है। किसके साथ पाठ बजाना? बाबा कहते हैं देखो संगम पर भगवान के साथ तुम पाठ खेल रहे हो। सोचा था कभी? कल्पना भी नहीं करी कभी, सपना भी नहीं कभी देखा होगा ऐसे हमने कि भगवान आएगा और भगवान हमको ट्रेनिंग देगा बिठाकर कि बच्चे ये जो बचा जीवन है ना, बाबा कहता है इसको अब राम की सेवा में लगा। नहीं तो बाबा कहता है ये मक्खियां मारते मारते तो कितने जन्म बीत गए तुम्हारे। बीते नहीं बीते, बीत ही गए ना। अब बाबा हमको नॉलेजफुल बना रहा है। बाबा कहता है अगर आपने खुद को शरीर माना, ममता का पाठ चल रहा है, खेलना पड़ेगा। आत्मा एक्टर है ना, तो कोई ना कोई पार्ट तो प्ले करेगी। लेकिन बाबा कहता है अब बाबा कहता है ये आत्म ज्योति जगे। आत्म ज्योति जगेगी तो क्या होगा? बदलियां आएंगी, मन अपना काम करेगा। करेगा नहीं करेगा? बाबा क्यों हमें कह रहा है कि तुम फंस जाते हो इस भूल भुलैया, है ना। तो कभी सुख के बादल आते हैं, कभी दुख के बादल, कभी पतझड़ कभी बहार। बाबा कहता है तुम जागते रहोगे, माना ये ज्ञान की रोशनी अगर बाबा कहता है तुम बाप से लेते रहोगे, तो बाबा कहता है यहाँ है सच्ची दिवाली। आत्मा कैसी है? बाबा कहते हैं बच्चे जैसे कमल आसन। तो बाबा कहता है तुम अगर जागे हुए हो, जागती ज्योत हो, तो बाबा कहता है फिर तुम नींद नहीं लोगे। नींद कौन सी है?
कौन सी नींद में है दुनिया? हम कहते हैं कलयुग चल रहा। तो बाबा कहता है इस समय कौन सी बेहोशी है तुमको? हाँ, बाबा ने कहा देह के अहंकार की, देह के भान की, कि मैं ये और मेरा ये। फिर बाबा कहता है मन की जो वो बनी बनाई कहानी है ना, वो भी तुमको खेलनी है। जमुना जी तो बहेगी। अरे तुमको नदी पार करनी है ना, तुम कह रहे हो हमको भव से पार उतार। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मन की भावनाएं, इच्छाएं, बाबा कहता है ये तो बहती जाएंगी, इनको रोकने का प्रयास नहीं करना। आज बाबा ने कहा है मुरली में कि मन को नहीं जीता जाता, मन नहीं जीता जाता, मन थोड़ी कोई भी कोई गुलाम बनते। बाबा ने कहा माया जीती जाती। माया क्या है? बाबा ने कहा बच्चे माया तो तुम्हारा सपना है बस। माया क्या है? सपना। सपने कैसे होते हैं? सपने कैसे होते हैं? हम कहते हैं क्षणभंगुर होते हैं जी। सपने तो सपने ही होते हैं, सपने थोड़ी हकीकत बनते हैं कभी। तो बाबा कहते हैं देखो आत्मा इस समय, बाबा कहता है ये देखो ओढ़नी ओढ़ के बैठी है, जैसे वो दुल्हन होती है ना, तो घूंघट निकाल कर बैठी होती है। बाबा कहता है जब तक मैं ना आऊं तब तक, बाबा कहता है तुझे दिखाए कौन कि तू कौन है, तू किसकी है। तुम तो, बाबा कहता है माया की ओढ़नी ओढ़ के बैठ गए कि मैं तो बहुत दुखी हूं या मैं बहुत सुखी हूं। बाबा कहता है ये देह गिर गई तो बाबा कहता है सारा खेल ही खत्म। और देह तो गिरनी ही है, अचानक का है पेपर। बाबा कहता है बताऊंगा नहीं तुमको कि कब जाना है, लेकिन जाना पक्का है। बाबा कहता है अगर सोचो मैं ये बता दूं कि तुझको तब जाना है, तुझको अब जाना है, तेरा कल तेरा परसों, तो बाबा कहता है फिर तो बाबा कहता है क्रेडिट किसको देना पड़ेगा? समय को। समय तैयारी कराएगा तुमसे, समय तुम्हारा टीचर बन जाएगा। तुम तो, बाबा कहता है जागे फिर भी नहीं, तुम्हारी तो अकल काम करी नहीं। कहते ना इसको टाइम सिखाएगा। तो बाबा कहता है टाइम को टीचर बनाओगे या बाबा कहता है तुम खुद समझदार बनोगे? हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं नहीं बताऊंगा कि विनाश कब है। बच्चों से ही पूछता। बाबा कहता है तुम बताओ तुम कब श्रृंगार कर लो तो मैं तुमको लेने आ जाऊं। बिना श्रृंगारे बाबा कहता है मैं दुल्हनिया नहीं लेके जाऊंगा। हम तो अर्थियां ही सजाते हैं जी। हमें तो वही पता है कि सफेद चादर जल्दी से ले आओ और गुलाब के फूल ले आओ 2-4 किलो, चले करें यात्रा अगली। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, इस दुनिया के, बाबा कहता है रंग बहुत है, रंग बिरंगी दुनिया है। हर रंग देखते हो तुम इस संसार में जब आते हो, देखते हो कि नहीं? कभी उल्लास का तो कभी उदासी का, कभी कुछ खोने का कभी कुछ पाने का। कितने रंग देखती है देखो आत्मा इस संसार के। और सारे रंग बाबा कहता है कच्चे। आज जिसको जार जार रो रहे हो ना, 15 साल बाद बाबा कहता है कई बार तो डेट भी याद नहीं रहती, कई बार ये भी याद नहीं रहता कि कितने साल हो। यहाँ के रंग बाबा कहता है कच्चे। तुमको दुख भी यहाँ बाबा कहता है बिसर जाते हैं, तुम, बाबा कहता है फिर सुखों की खोज में लग जाते। वो बाबा कहता है यहाँ के सुख भी तुमको बिसर जाते, जो है बाबा कहता है उसमें तुम कहाँ सेटिस्फाइड होते हो और आगे भागते हो। आगे की घास और हरी। अच्छे दिन अभी आने हैं, अभी तक आए कहाँ है? अभी तक नहीं आए। लोग सोचे बुढ़ापे में करेंगे आराम, बहुओं के हाथे से खाएंगे हम गर्मा गर्म रोटियां। पूरी जिंदगी तो यही सब किया है, सबकी करी है,
जब बैठ के खाने का टाइम आएगा तो ये दांत हिलने लग जाते हैं, पेट की रोटी पचती नहीं। और वो कहती मम्मी जी मैं कमाने जाऊं कि तेरे को रोटियां बना के खिलाऊं? तू ही बना और तू ही खिला। तो मम्मी जी क्या करे फिर? बाबा कहते हैं बच्चे खेल खेलना सीख लो अगर चाहते हो, क्योंकि बाबा कहता है फिर से नई इनिंग शुरू हो रही है। सतयुग आ रहा है, स्वर्ग आ रहा है, जिसको याद करते रहते हो, राम राज्य को याद करते रहते हो। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो रावण राज्य है ना, अगर सोचो बाबा कहते हैं यही चलता जाए। आज कहा है बाबा ने कहा देखो आत्माएं कितनी टायर्ड है इस समय, है या नहीं है? कोई ईंट पत्थर नहीं कूटने जाते हम, है ना? आधा काम तो मेड ही कर जाती है घरों का, और बाकी के जो काम है वो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मशीनें हैं, ऑटोमेटिक मशीन है, कपड़े डालो धुले कपड़े बाहर। लेकिन फिर भी सब टायर्ड है। 2 टाइम की रोटी नहीं बनती है आज घरों में, ज्यादा पढ़ लिख गए लोग। बाबा क्या सिखाता है बच्चों को? बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा बाप की याद में भोजन बनाएगी, खाएगी, खिलाएगी, बाबा कहता है वो तन के, मन के, जन के रोगों से बाबा कहता है सहज मुक्त हो जाए। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन बाबा कहता है वैसी तुम्हारी दुनिया। आज दुनिया कैसी है? कैसी है दुनिया? है ना? सिखाते हैं यहाँ पर, कहते हैं देखो दुनिया बाहर जाके खाना प्रेफर करती है, कहती है हमने ऑनलाइन मंगाया या कहीं स्ट्रीट फूड जाके खा लिया या कुछ भी कर लिया। वो सब क्या कर रहे हैं? वो प्लेटें लगा रहे हैं और बेच रहे हैं। आपको खाना स्वाद लगे ये उनकी प्रायोरिटी है, नहीं तो वहां सेल होगी नहीं। तभी दुनिया वहां जा रही है स्वाद के पीछे, भले ही वहां उनको रिफाइंड यूज करना पड़े, कैसा बटर यूज करें, क्या करें, कैसे बनाए। हलवाइयों को देखा करो ना, कभी घरों में कभी कभी लोग हलवाई बिठाते हैं, क्या क्या खाना बनाता होता है हलवाई। मैं तो बहुत बार देखती हूँ हलवाइयों, वो एक हाथ से तो बीड़ी पी रहा होता है, वो दूसरे से वो कढ़ाई में कड़छी चला रहा होता। कई बार तो सारी रात बैठते हैं, नहा कर बैठते हैं, क्या क्या बातें करते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जैसा मन होगा, दुखी मन से बना रहे हैं। आज तो घर में भी अगर हम बोले तो जो खाना बन रहा है वो कैसे बन रहा है कि काम निपटाओ जल्दी जल्दी, निपटने और निपटाने की तैयारियां हैं बस। इसलिए छोटी उम्र में सब जल्दी निपटते जा रहे। आज हम कहते तो हैं पेट पूजा, लेकिन ये पूजा करनी और करानी बड़ी भारी पड़ रही है। पड़ रही है नहीं? पेट पूजा। लेकिन बाबा कहते हैं देखो पेट के लिए ही कमाते हो, वो बाबा कहता है फिर डालते क्या हो इसके अंदर? और बाबा कहता है जहां तुम जा रहे हो स्वर्ग में, वहां बाबा कहता है वहां तो पिज्जा नहीं मिलेगा। सुनाते थे ना कहानी, स्वर्ग में एक सीट खाली है, तो कितने लोगों ने रिजेक्ट कर दी स्वर्ग की सीट। वो कहते हैं वहां पर ये खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा। वो कहते नहीं स्वर्ग में तो ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं। कभी मंदिर में चढ़ाई किसी ने बीड़ी? चढ़ाई कि बीड़ी चढ़ाओ, हमें तो बड़ी पसंद है। बोतल चढ़ाते हैं लोग मंदिरों में, कहते हैं वो देवी के मंदिर में बोतल चढ़ती, कौन पीता? बाबा कहता है मैं नशा चढ़ाता हूँ तुमको, नो डाउट, रूहानी नशा चढ़ाता हूँ। और बाबा कहता है तुम्हारे पास रूहानी नशा तो है नहीं, तो तुम बाबा कहता है ठेके से बोतलें ले जाते हो और कहते हो माँ के मंदिर में चढ़ाएंगे, भैरव के मंदिर में चढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं जब तुमको ये ज्ञान का नशा चढ़ता है तो बाबा कहते हैं तुमको तुम्हारे दुख, तुम्हारी नींद टूट जाती है।
नींद से ही तो जगा रहा है। बाबा कहता है देख ले ये ममता ना ड्रीम करेक्टर है, कुछ समय के लिए मिला है ये पार्ट खेलने के लिए, बाकी ये तेरी रियलिटी थोड़ी है। जाना भी तो है ना यहाँ से, तो इतना खपना क्यों है रोल के अंदर कि भगवान ये तो हुआ नहीं, वो तो मिला नहीं, वो तो ऐसे, ये तो ऐसे। बाबा कहते हैं शिकायतें बंद करो, अच्छी परफॉर्मेंस करो, स्टोरी कैसी भी हो। कई बार हम कहते हैं, हम तो धर्मेंद्र के लिए हमेशा ये बात कहते थे, मैं कहा इसकी कोई भी फिल्म ना बोर नहीं करती, कैसी भी कहानी हो कुछ भी हो, लेकिन इसी को देखने में इतना मजा आ जाता। बाबा कहते हैं बच्चे आप आप इस समय, बाबा कहता है अपनी इनर क्वालिटीज को, बाबा कहता है हर कर्म में बाबा कहता है उनको अनुभव करो, आपका पाठ सुंदर हो जाएगा, महान हो जाएगा, अमर हो जाएगा। बिना, बाबा कहता है आत्मा की पावर शक्ति गुणों को यूज किए हुए तुम्हारा पाठ अमर नहीं बना सकता ना, क्योंकि दुनिया याद किसको करना चाहती है, जहां से सुख मिलता हो। मंदिरों में हम क्यों दर्शन के लिए जाते हैं, क्यों हम पाठ पूजा भक्ति को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों लोग कहते हैं सुबह सुबह उठकर मंदिर जाना चाहिए, नाम जपना चाहिए, करें ना करें, लेकिन उनको ये पता तो है ना कि करना अच्छा होता है। क्या मिलता है करने से, क्या मिलता है? बाबा कहता है तुमने इनकी सेवा की होगी, तब तो बाबा कहता है भगत तुम्हें याद करता है। कहा ना बाबा ने, भक्त कैसे याद करता है, कहता है हे भगवान, वो ये नहीं कहता हे ब्रह्मा, नहीं बाबा। अंत में बाबा कहता है बच्चे आत्मा याद किसको करती है, अपने मुर्शिद को ही करती है, हे भगवान। भगवान बस सुन ले, बाबा कहता है मेरी भी सुन लो, एक ही बार आता हूं, एक ही बार आकर के बाबा कहता है सूरज तो दिन में एक ही बार चढ़ता होगा ना, कि ये तो नहीं है 6 लोगों के लिए अभी चढ़ेगा, 15 के लिए बाद में चढ़ेगा, एक ही समय है सूरज के निकलने का। बाबा कहता है ये ज्ञान का सूर्य निकल गया, सूरज तो तुम्हारे पास नहीं पहुंचेगा, किरणें पहुंच जाएंगी, वो भी कब? बाबा कहता है तुम पहले खिड़कियां तो खोलो, चादर तान रखी है तुमने, उठो तो सही, खिड़की तो खोलो। तो बाबा कहता है मेरी ज्ञान की किरणें, बाबा कहता है ये तुम तक पहुंच जाएंगे, थोड़ा काम तुम भी करो, सूरज तो निकल गया। अगर चद्दर ताने ही पड़े रहे, खिड़की दरवाजे बंद किए ही पड़े रहे, तो फिर शिकायत मत करना कि सूरज निकला था और हम तो सोए रहे। बाबा कहते हैं बच्चे एक ही समय है तुम आत्माओं के जागने का। आत्मा, बाबा कहते हैं बच्चे जब इस अंतिम जन्म में स्वयं को पहचानती है, तो बाबा कहता है फिर जैसे कोई सपना टूटता है ना तुम्हारा, है ना, बाबा ने आके हमको ज्ञान सुनाया। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा बच्चे अम्मा मरे, हलवा खाना। किसने सुन लिया? किसने सुन लिया? उसने सुन लिया जो ममता का पार्ट प्ले कर रहा था, उसने सुन लिया। उसको अपने अंदर इतनी शक्ति अनुभव होने लग गई कि अरे मेरे 84 जन्म, मेरी 84 माएं, यही हाथ जोड़ते रहते हैं ना, भगवान सदगति देना। बाबा कहते हैं ऐसे तेरे हाथ जोड़ने से सदगति मिल जाती है, सदगति ले लो ना, फिर लेते तो नहीं हो। अच्छा रास्ता बता रहा हूं, स्वर्ग जाने का तुमको रास्ता बता रहा हूं, अब तो तुम नहीं उठ रहे हो, और मरने के बाद तुम हाथ जोड़ना, भगवान उसको उसको सदगति देना, अपने अपने चरणों में उसको वास देना, उसको जीवन में कभी कोई दुख ना हो। भगवान करते हैं ना प्रार्थना। हम तो ये सोचते हैं कई बारी बैठ करके
है ना, क्योंकि देवकी का भी बहुत बड़ा रोल है जिसने कृष्ण को जन्म दिया होगा। तो हमारा अगर ये अंतिम जन्म है ना, तो वो देवकी थी। देवकी माना, हाँ। बाबा कहते हैं बच्चे, तुझ आत्मा का देव बनने का पाठ है आगे। देव बनाने की चाबी, देखो कितना महान पाठ है। बाबा कई बार मुरलियों में वर्णन करता है कि कृष्ण की कितनी जय जयकार है। बाबा कहता है इसके माँ बाप की नहीं है, कृष्ण के मंदिर हैं। कृष्ण को कहते हैं ठाकुर जी ठाकुर जी। ना तो देवकी का कोई मंदिर दिखाई देता, ना यशोदा का, ना वासुदेव। बाबा कहता है बच्चे सारा मदार ना है पढ़ाई पर। बाबा कहता है जितनी शिद्दत से कृष्ण ने पढ़ाई पढ़ी है, कृष्ण की आत्मा, कृष्ण तो बाबा कहता है ये रूहानी ज्ञान नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है पिछले जन्म में ब्रह्मा का तन लेकर बाबा कहता है इस आत्मा ने अनेकों को ज्ञान का मक्खन खिलाया। अनेकों को क्या, हम तो बोलेंगे 33 करोड़ को ही खिलाया है ना। गणित क्लियर होना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम 33 कोटि देवी देवताओं का गायन करते हो। बाबा कहता है ये जो मक्खन खा रहे हैं ना, ये हाथ कृष्ण के ही है। ये जो बांसुरियां बजाता है ना, बाबा कहता है इसी के मुख से तुमको बांसुरी सुनाता। तो बांसुरी कैसे बजती है? बाबा कहता है बांसुरी जब बजती है तो मनसा, वाचा और कर्मणा। तुमको बाबा कहता है तीनों रीति मुझ पर बलिहार जाना पड़ता है। और बाबा कहता है ये नंबर 1 आत्मा है जिसने बाबा कहता है अपना सर्वस्व लुटा दिया। ऐसे थोड़ी ठाकुर बना। तो बाबा कहते हैं बच्चे कृष्णपुरी में तुमको भी जाना है, चॉइस तुम्हारी है, कितना जल्दी या कितना लेट। लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो बच्चे मेरे ऐसे हैं जो बाबा कहता है अपनी कहानियों से ऊपर नहीं उठते, अपने ही दुखड़े खत्म नहीं हो रहे इनके बावजूद बाबा कहता है तुम ज्ञान भी सुनते जा रहे। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुमको विश्व कल्याणकारी बना रहा हूं, बाबा कहता है तेरे से अपना कल्याण नहीं हो रहा तो विश्व का क्या कल्याण करेगा। अपनी परेशानियों से ऊपर नहीं उठते हो, तुम क्या गोवर्धन उठाओगे। तो क्या करना पड़ेगा गोवर्धन उठाने के लिए? बाबा ने कहा शक्ति बाप की है, तुम नहीं सोचो कि मैं क्या करूं, मुझसे तो होता नहीं है। बाबा ने कहा आप कौन हो? बाबा ने कहा बच्चे आप हो बाप के रूहानी मददगार। बाबा ना हमको अपने जैसा बना रहा है। बाबा कहता है तुम्हारा बाप कौन है? करण करावन हार। वो कहता है मैं करता तो नहीं हूं लेकिन करवाता हूं। अब बाबा कहता है तू भी सुन। बाबा कहता है छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। बाबा कहता है तुम भी बाप समान बनना। बाबा कहता है तुम भी बोझ नहीं उठाना। तुम भी कौन हो? मास्टर करण करावन। बाबा कहता है तुम भी कर्तापन छोड़ दे कि मैंने किया या भगवान ने मुझको निमित्त बनाया। बाबा कहता है नहीं, बना बनाया खेल है सारा। क्यों बोझ उठाना निमित्त बनने का? क्रेडिट ले रहा है भगवान, ले रहा है, बस हमको समझानी रोज देता है। वो कहता है इस समय बाप आकर के पुरानी दुनिया का विनाश और नई की स्थापना कराता है। किसके लिए? बाबा कहता है तुम बच्चों के लिए। जैसे बाबा कहता है दुनिया में देखो, वो दिवाली आती है तो महीना पहले सफाइयां करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो रियल लक्ष्मी नारायण है ना, वो तो बाबा कहता है इस पतित दुनिया में पैर रख ही नहीं सकते। इसलिए बाबा कहता है मुझको ये सारी दुनिया का विनाश कराना है पहले। वो तो एक मूर्ति रखते हैं बस, तो ही पूरे घर का नाक नक्शा बदल देते हैं कि दिवाली आ गई, दिवाली आ गई। अब बाबा कहता है मुझे चैतन्य देवी देवता उतारने।
तो बाबा कहते हैं बच्चे वो कलयुग में नहीं उतरेंगे। कलयुग से बाबा कहता है मैं तुम आत्माओं को बाहर करता हूँ, पावन बनाता हूँ, नॉलेजफुल बनाता हूँ। तुम्हारे अंदर बाबा कहता है वो दिव्य गुणों की जब धारणा प्रत्यक्ष होती है तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे लिए सतयुग शुरू हो चुका। हम सतयुग में जाएंगे या आ चुके हैं? क्या लगता? अभी जाना है या आ चुके? बाबा तो कहता है संगम का तुम्हारा ये जन्म हीरे तुल्य है, और सतयुग का बाबा कहता है वो सोना, सोने तुल्य। तो हीरा तो ज्यादा एक्सपेंसिव है। बाबा कहता है इस समय तुम नया खाता खोलते भी हो और जमा भी कर रहे हो। वहां बाबा कहता है जमा नहीं कर पाओगे। वहां तो बाबा कहता है अभी जो जमा हो गया वहां वो खाने का समय आएगा। अभी बाबा कहता है बच्चे तुमको बीज बोने हैं, अनगिनत। हर समय बाबा कहता है उठते बैठते चलते फिरते हर एक के प्रति, प्रकृति के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, हर एक के प्रति बाबा कहता है तुम्हारी शुभ वाचा, शुभ मनसा, शुभ कामना हो। गुणों से बाबा कहता है बच्चे अब सबको सहयोग देते चलो। आज हम सुन रहे थे, देखो कुछ चीजें सामने आती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। एक्टर तो हैं ही सारे, कुछ फिल्मी जगत के और कुछ बाबा कहता है ये बेहद के ड्रामे के। तो हद के एक्टर से भी हमें अगर कुछ सीखने को मिले तो बुराई नहीं है। बाबा कहता है ना तुम क्या करो अभी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम चोरी ही करनी है तो बाबा कहता है किसी के गुण चुरा लो। तो सुन रहे थे, एक एक्ट्रेस है, पंजाबी एक्ट्रेस, वो बता रहे थे, कहते हैं जब मेरे फादर की डेथ हुई तो कहते हैं उस समय जो धर्मेंद्र है इनकी फैमिली, कहती मेरे फादर साहब कहते थे कि इनकी जो फैमिली है ना धर्मेंद्र की फैमिली, कहते इनके साथ में हमेशा संबंध रखना, सीखना इस परिवार से कुछ। कहती मेरे फादर कहते थे हमको। तो जब मेरे फादर की डेथ हुई ना तो इनकी जो मदर थी, धर्मेंद्र की मदर, कहती वो हमारे घर रोज आती थी, गीता का पाठ करती थी। पगड़ी रस्म धर्मेंद्र के जो फादर हैं इन्होंने की। और सुनना, बड़ा मजा आता है सुनने में। पहले तो हमारे में नहीं था लेकिन अब बाबा समझाता। वो कहने लगी कि जब ये कभी बॉम्बे से अपने गांव पंजाब में आती थी ना धर्मेंद्र की मदर, कहती पूरे पिंड की जितनी भी फीमेल है, लेडीज हैं, कहती सबके लिए भर भर के सूट लेके आती। सोचो, कोई रिश्तेदारी नहीं, क्या बोलते हैं आंडी गुआंडी, आस पड़ोस वालों के लिए भी। कहती बस उन्होंने आना और जो मिलने आ रहा है सबको वो देती जा रही, देती जा रही, देती जा रही, देती। कहती इतनी नेक लेडी है ना, जो देता है वो ऊपर उठ जाता है। अब ये नहीं कि हम सोचे कि हाँ जा हमको सूट लेके देने हैं क्या किसी को, अरे नहीं, छोड़ो उसको तो, सबके पास भरपूर है। बाबा कहते जो नहीं है वो दो ना। क्या नहीं है हमारे पास? हाँ, बाबा कहता है कोई हिम्मत हार गया, कोई दिल शिकस्त है, बाबा ने कहा उमंग के, साहस के, बाबा कहता है उसको बोलों से, बाबा कहता है वाचा से, बाबा कहता है उसको भरपूर करो। लेकिन हम खुद होंगे तब तो, हम तो खुद सोच रहे हैं किसका फोन आए, किसको मैं मिलाऊं तो थोड़ा मेरा मन संभल जाए। अभी तो हम मन को ही संभालने में लगे पड़े। तो देखो, अच्छी चीज जहां मिलती है लोग भी कहते हैं इस परिवार से कुछ सीखो। आज क्या है? आज क्या है? आज कोई परिवार ऐसा है, पुराने लोगों की अगर हम बातें सुने ना तो सचमुच क्या वो पाठ खेलते थे। आज तो कंजस्टेड हो गई जिंदगी आदमी की।
की सोच भी बड़ी सिकुड़ गई, सोच भी कितनी सिकुड़ गई आज तो देखो इंसान की। कहने को दो अच्छी बात भी नहीं है किसी के पास, जो मैसेज व्हाट्सएप पे आता है ना वही फॉरवर्ड कर देते हैं, ये ले मुबारक। तो बाबा कहते हैं बच्चे असली घी की वैल्यू है, जो तुम्हारे अंदर से बाबा कहता है फीलिंग निकलती है, प्यार निकलता है, बाबा कहता है उसकी वैल्यू। और भगवान देखो ना हमको कितना नवाजता जा रहा है, नवाज रहा है नहीं, बावजूद वो जानता है ये बॉडी कॉन्शियस है, बावजूद ये जानता है कि अभी हद के पार्ट में ही मगन है सारे, लेकिन देखो कितना खींचता है अपनी तरफ, प्यार से, दुलार से, क्योंकि वो तो प्रेम का सागर है ना, है या नहीं? ऐसा प्यार कहीं मिलेगा? मिलेगा? दुनिया उतने दिन प्यार दे पाती है जितने दिन रिटर्न मिल रहा हो। बीच में फिर कहने लगते, कहते हैं अब वो नहीं बैठे ना, अब हमारा वहां जाने का मन भी नहीं करता। मतलब जो दे रहा था तब तो हम जा रहे थे, अब हमारे पास तो कुछ है नहीं, माना उससे लिया, किसी ने हमको प्यार दिया, हमने लिया, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो बढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं वहां रूहानियत कहाँ थी, वहां रूहानियत नहीं थी। बाबा कहता है तालाब थे सूख गए चुल्लू चुल्लू तुम्हारे। देने वाले ने भी बाबा कहता है देखो पाठ खेला है, लेकिन कैसे खेला है? मोह से खेला कि मेरे हैं ना, तो मेरे को तो मैं दूं। तो बाबा कहता है तुमने क्या बीमारियां बढ़ाई, अपनी भी और दूसरे की भी। इसको थोड़ी बेहद का पाठ कहता हूं। बाबा तो कहता है विश्व का कल्याण हो, संसार की सर्व आत्माएं बाबा कहता है इस समय दुखी हैं, दिल शिकस्त है, ढूंढती हैं जगह जगह भगवान ईश्वर को जाकर। किस लिए? बनावटी चीजों में अब इनको सुख नहीं दिखता। अब बाबा कहता है इनको भी क्या चाहिए? रूहानियत चाहिए, निस्वार्थ प्यार चाहिए, निस्वार्थ सेवा चाहिए। और घर परिवारों में कोई भी काम बिना मोह के, बिना स्वार्थ के है नहीं। ये हमारे बुजुर्ग ही कई बार बोल जाते हैं कि पैसा पास होगा तो बच्चे पूछेंगे। यहां खड़ी है दुनिया, पैसा पास नहीं होता, कहते माँ बाप बोझ बन जाते हैं। तो क्या हुआ? बाबा कहते हैं देखो यहां तो पैसा रिश्तों से बड़ा हो गया, लेन देन पर चल रही है दुनिया इस समय, क्या ले रहे हो क्या दे रहे हो। बाबा ने कहा रूहानियत है कहाँ? रूहानियत तो नहीं है, तो पैसे वालों से बना के चल रहा। और बाबा कहते हैं जो पैसे वाले मंदिरों में दान भी कर रहे हैं ना, वो भी किस लिए? वो सोचते हैं कि इसका मल्टीपल होकर हमको मिलेगा, भगवान तो देगा। यहां भी लोभ है, दान में भी लोभ चल रहा है। देखो कोई चीज बाबा कहता है बच्चे वो अंदर से निकली नहीं, वो बीज तो सड़ गया, वो बीज सड़ गया बाबा के। और तुमने बड़ा क्या किया? तुमने बड़ा किया कलयुग। और बाबा कहता है कलयुग बड़ा हुआ तो तुम रोए। करते हैं ना कंपैरिजन, कहते हैं हमारे टाइम पे ऐसे नहीं था, आजकल तो दुनिया ऐसी चल रही। और फिर कहते हैं इनकी जो नेक्स्ट होगी ना वो पता नहीं क्या करेगी जनरेशन। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम कलयुग से बाहर निकलो। कैसे निकले? बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस पे आ जाओ, अपने को आत्मा समझो। बाबा कहता है आत्मा समझना माना, बाबा कहते हैं बच्चे निर्विकारी कर्म तो करो, लेकिन बाबा कहता है कैसे करो? जाग कर करना, नींद में मत करना। नींद में नहीं करना माना बॉडी कॉन्शियस नहीं हो जाना कि मैं बेटी हूं, मैं फलाना हूं। बाबा कहते हैं नहीं, तू मेरा बच्चा है, भगवान का बच्चा है। और भगवान का बच्चा जिस घर में बैठा होगा वो फंसेगा कहीं, फंसेगा।
उसको बाबा रोज कह रहा है, बच्चे तू फरिश्ता है। फरिश्ता कहाँ घुसता है? कहते हैं लोग, हमने सपने में फरिश्ता देखा। क्या करने आता है फरिश्ता? फरिश्ता क्या करने आता है? सेंटा क्लॉज क्या करने आता है रात को 12 बजे? क्या करने आता है? देने आता है कि लेने आता है? क्या करने आता है? रात को 12 बजे कृष्ण की जन्माष्टमी मना रहे होते हैं, क्या करने आता है? संसार को सुख देने आ रहा होता है या सिर्फ माखन मिश्रियां ही खाने आ रहा होता है? किस लिए वेलकम करते हैं? रात को 12 बजे तक दुनिया जागती है। बाबा कहते हैं, बच्चे जो देते हैं, निस्वार्थ देते हैं, भगवान का दिया आगे देते हैं, पल्ले से थोड़ी देते हैं। तुमको प्रत्यक्ष किसको करना है? भगवान को करना है, क्योंकि भगवान निराकार है। तुम तो शरीर लेकर बैठे हो। तो बाबा ने कहा ये वर्षा बाप का है, तुम, बाबा कहता है, दूसरों को दो, बीच में से तुम हट जाओ। तो बाबा कहता फिर राम अपना कर्म करेगा, तुमसे कराएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मुझको महावीर बच्चे चाहिए, जो जाके सीताओं को संदेश तो सुना दे कि राम आ चुके। लेकिन सीता जो शोक वाटिका में बैठी है, उसके साथ कहीं शोकाकुल ना हो जाए, दुखी ना हो जाए कि हाय तू इतनी दुखी है, तेरी जिंदगी में ऐसे दिन आ गए। बाबा ने कहा नहीं, महावीर वो जो संदेश दे और बाबा कहता उड़ ले। क्यों? क्योंकि एक सीता थोड़ी है यहाँ। बाबा कहता है यहाँ 800 करोड़ सीताएं हैं, सारी दुखी हैं। तुमको बाबा कहता है सबको राम का पैगाम देना है। तो राम की शक्ति क्या है? बाबा ने कहा बच्चे कर्म करो, और बाबा कहता है अपनी फरिश्ता स्वरूप स्थिति का अनुभव करते चलो, निस्वार्थ। इन सीताओं से थोड़ी हनुमान को कुछ लेना है, कुछ लेना है, कुछ नहीं। ये तो राम से ही लेंगे। और राम से भी क्या लेंगे? क्या लेंगे राम से? हीरे मोती। वहां तो दिखाते थे कि सीता ने एक बार हनुमान को मोती दी, मोतियों की माला, बड़ी महंगी, एक्सपेंसिव। लेकिन वो हनुमान उसको तोड़ रहा, मोतियों को। सीता कह रही है कि देखो है तो बंदर ही, इतनी कीमती मोतियों की माला और ये तोड़ दी बंदर ने। कहने लगा मैं तो इसमें अपने राम को ढूंढ रहा था, जहां राम नहीं है उसकी क्या कीमत। बाबा कहता है तुमको अपने बाप से इतना प्यार है? जहां राम नहीं, बाबा ने कहा बच्चे वहां क्या है? बाबा ने कहा वहां पाप है, हट जाओ वहां से। इसलिए बाबा कहता है तुम व्यर्थ की बातों में अब फंसो नहीं। कयामत का समय है, सबको बाबा कहता है अपने अपने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। लेकिन तुम्हारा बाबा कहता है इस समय अटेंशन कहाँ हो? केवल और केवल पढ़ाई पर। ओम शांति।